रावलपिंडी में एहतजाज के मजीद 7 मुकदमात में पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। डी चौक एहतजाज पर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। GHQ हमले केस में बानी शाह महमूद कुरैशी समेत मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुकदमे में ज़ाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा का इतलाफ नहीं होता। केस मुतालिका अदालत को भिजवाया जाए। PTI के वकला ने ज़ाद दहशतगर्दी अदालत का दायरे अख्तियार चैलेंज कर दिया। अडियाला जेल में समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस पर सीधी फायरिंग हो तो एहलकार क्या करें? PTI मुजाहिरीन में एलीट कमांडोज की तरबियत वाले अफराद शामिल थे। पुलिस की तैयारी आम मुजाहिरीन से निमटने की थी, अस्करी विंग से नहीं। पुलिस पर ब्राजील मेड शेल्स इस्तेमाल किए गए। DPO अटक ने मुजाहिरीन से कब्जे में लिए गए शेल और दीगर सामान मीडिया के सामने पेश कर दिए। अटक में 145 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। 700 के करीब अफराद गिरफ्तार हैं। आदादो शुमार भी बता दिए। हमने प्रोटेस्ट और इसके वक्त साथ होने वाले वाक़यात पे पहली मरतबा बहस हुई, क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या TV की सहूलत मौजूद नहीं थी। इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। 26 नवंबर के वाक़ये का बानी को इल्म नहीं था। जितने कारकुनान जान से गए उतनी ही तादाद बताई। किसी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने बानी की सेहत से मुताल्लिक खबरें मुस्तरद कर दी। वजीरियाला हाउस वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ है। हर इश्तिहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीरियाला KP के घर में मौजूद होता है। जो लोग भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, उन्हें पनाह देने की बजाय कानून के सामने पेश करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस भगौड़ा हाउस बन गया। कब तक बर्दाश्त करेंगे? सबर की भी इंतहा है। तलाल चौधरी ने KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के लिए संगजानी की इजाजत दे दी गई थी, तो D चौक क्यों आए? असल में लाशों पर सियासत करना मकसद था। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का बार। लाहौर में 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकारीर जलाओ घिराव केस की कोट लखपत जेल में समाअत। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज। प्रोसिक्यूशन ने गवाहान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। PTI यास्मीन राशिद का जेल से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। D चौक एहतजाज में पेश आए वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की अपील कर दी। हकाइक सामने ना लाए गए तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। मुल्जिमान की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाए। खत्म इस्तदा। हुकूमत का सोशल मीडिया कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्की इदारों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों की सख्त पकड़ाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की तजवीज। फेक न्यूज का तयन ट्रिब्यूनल करेगा। बैरिस्टर अकील ने पीका कानून में मजीद तरमीम की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी टीम को वीजे जारी न करना भारत के गले पड़ गया। भारत से अगले साल शेड्यूल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का ऐलान। पाक भारत ब्लाइंड टीमों के मैचेस आइंदा न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के साथ ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वजीर आजम को पाकिस्तान सऊदी अरब ज्वाइंट टास्क फोर्स इजलास में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। कोप 16 के साइड लाइन इवेंट में हिस्सा लेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हो गए। मार्च अप्रैल में 3 माह के ज़खायर जमा हो जाएंगे।
गुज़िश्ता 3 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। टैक्स और तवानाई के शोबों को दुरुस्त करना है, गवर्नेंस बेहतर बनाने के साथ करप्शन को रोकना भी जरूरी है। मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स सेंसेक्स की लेन देन के दौरान 2000 पॉइंट से बढ़ गया। मामूली कमी के बाद 1917 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,274 पर बंद हुआ। नवंबर में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.49% का इजाफा हुआ। शरह वजारत खजाना की तवक्कुआत से कम 4.86% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया। मजीद 500 से ज्यादा स्टोर्स की बंदिश भी ज़ेरे गौर। सिर्फ नुकसान वाले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया। यूटिलिटी स्टोर ज़राए का दावा। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। ट्विटर पहले ही बंद, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया। ऑडियो, वीडियो, तस्वीर और दस्तावेजात की तरसील मुश्किल से मुश्किल तर। फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन बिजनेस, तलबा और मीडिया के लिए मुश्किलात। ऑनलाइन कैब सर्विस चलाने वाले भी परेशान। सॉफ्ट एक्सपोर्टर्स की अरबों रुपए यौमिया नुकसान की दुहाई। फ्रीलांसर्स और तलबा की सरकार को दुहाइयां। इंटरनेट की वजह से हम लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं बन रही, क्योंकि हम लोग को वीपीएन्स यूज़ करने पड़े हैं, लेकिन मोस्टली वीपीएन्स भी नहीं काम करे। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज नहीं जाता, कभी पिक्चर्स नहीं आती, और वीपीएन अगर ऑन करते हैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलता। ट्विटर एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है खबरों के हवाले से। हमें बहुत सारी खबरें वहाँ मिलती है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, लोकल न्यूज़ होती है। इसके अलावा हमें फुटेज डाउनलोड करनी पड़ती है। तो हम जब डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें डाउनलोडिंग में काफ़ी मसला होता है। खबरें हम ढूंढते तो हमें खबरें नहीं मिलती। हुकूमत का सब अच्छा का दावा। वजीर मुमलिका शिजा फातिमा ने तमाम ऐप 100% फाल करार दे दी। इंटरनेट मॉनिटरिंग के बैनुल अक़वामी आलात ने हुकूमत के इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के दावे मुस्तरद कर दिए। सार्फिन कई सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई हासिल करने से कासिर या उन तक रसाई महदूद है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने IPPs जारी से मुआहिदों के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अवामी मफाद का केस है, मुदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। पाकिस्तान में नवंबर के दौरान लापता अफराद के 33 नए केसेस रिपोर्ट। 7 लापता अफराद अपने घर पहुंचे। 2 मुख्तलिफ जेलों में कैद पाए गए। लापता अफराद कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। बनू के इलाके जानी खेल में माटर गोला फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चे मैदान से मिलने वाले माटर गोले को खिलौना समझकर खेल रहे थे कि धमाके से फट गया। कुरम में 130 जिंदगियां जाने के बाद मुतहारिफ कबाइल में फायरबंदी। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते इलाके में तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ग्रैंड जरगे से कुरम में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुरअमन हल के लिए जरगे की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया। अमन अमान पर ब्रीफिंग देंगे। कराची में गुरु मंदिर इस्लामिया कॉलेज के करीब दौरान डकैती मज़ाहमत पर नौजवान की मौत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुरानी सब्जी मंडी से पीपल्स चौरंगी जाने वाली सड़क बंद कर दी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को खातून लेक्चरार को हिरासा करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आए। रकम में से 8 लाख रुपए मुतासरा खातून को देने का हुक्म। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदादे हिरासियत ने शिकायत पर फैसला सुनाया। सादिकाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। खातून का नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती की कोशिश का इल्जाम। रोहड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। मुलजिम से असलहा और नकदी से भरा बैग मिला।
SSP सखर का दावा, लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर धरना दे दिया। मुज़ाकरात के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर पथराव, 7 एहलकार जख्मी। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। सरकारी अस्पतालों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 8 रोज से एहतजाज जारी। रोजाना 3 घंटे OPDs का बायकॉट, फैसला वापस न लेने पर 9 दिसंबर से OPDs के मुकम्मल बायकॉट की धमकी। कराची के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ने कॉलेज प्रिंसिपल्स और सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन को मुलव्विस करार दे दिया। बगैर टेंडर खरीदारी और जाली तनख्वाहें दिए जाने का इंकशाफ। कराची कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में जिस्म जुड़ी 2 बहनों की कामयाब सर्जरी। 4 घंटे तक जारी रहने वाली सर्जरी में 10 अफराद पर मुश्तमिल पैनल ने हिस्सा लिया। NICH के मुताबिक सर्जरी मुफ्त की गई। तमाम अखराजात अस्पताल इंतजामिया ने बर्दाश्त किए। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला कर लिया। खराब इंजन और मिकदार से जायद धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर ना चलने दिया जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। जुम्मा और इतवार को ट्रक, बसेस और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी आए। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले ना रुके। 24 घंटों में 37 फलस्तीनी शहीद, 108 जख्मी हुए। लबनान में भी जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी, 1 शहरी शहीद हो गया। गर्मी के सताए कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। कोयटा की हवाओं ने शहर का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज में पारा 16 से 18 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। कालाम और महूडन समेत वादी सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। क्या पहाड़, क्या दरख्त, हर चीज ने सफेद की चादर ओढ़ ली। नजारे सहर अंगेज हो गए। लाहौर में गुलदाउदी का मेला सजने को तैयार। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुख्तलिफ अनवाओ रंगों के गुलदाउदी नुमाइश में पेश किए जाएंगे। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 69 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर में 12 साल बाद नेशनल रोड साइकिल चैंपियनशिप का इनेकाद। इवेंट में पाकिस्तान के 4 सूबों से 48 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया।